थे, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या यही दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका चुनाव में ट्रंप की अप्रत्याशित जीत सामने आई। ट्रंप ने कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में कमला हैरिस को हरा दिया। अमेरिका के इतिहास में 132 साल बाद ऐसा हो रहा है जब चुनाव हारने के बाद कोई उम्मीदवार दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हो गया हो। ट्रंप को दुनिया भर के राजनेताओं ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अप्रत्याशित जीत की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही यह चर्चा भी जोरों पर है कि ट्रंप के शासनकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों की दशा और दिशा क्या होगी। ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी अच्छी खासी नजर आती है। पिछले 2 दशक से भारत अमेरिका के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। इस दौरान अमेरिका में दोनों दलों, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रही। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का भारत के लिए नजरिया क्या होने वाला है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त ट्रंप को बधाई। पीएम ने कहा, उम्मीद है भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत अमेरिका मिलकर स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देंगे। मिलकर वैश्विक शांति के लिए काम करेंगे। फ्रेड ट्रंप, व्यवसायी फ्रेड ट्रंप के बेटे, चौथी संतान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 14 जून 1946 को उनका जन्म हुआ, 78 साल की उम्र, और अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति। ट्रंप की जीत के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। क्या होगा, चीनी माल के आयात पर अब टैक्स बढ़ सकता है तो चीन के माथे पर थोड़ी टेंशन होगी। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का मौका सामने आएगा। चीनी उत्पाद पर टैक्स से भारत को फायदे की उम्मीद है। टेक्सटाइल, टाइल, वायर, केबल कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। भारत को मेटल, केमिकल, फार्मा कारोबार में फायदे की उम्मीद अब नज़र आ रही है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, जो हम दिखाएंगे। भारत यूएस के रिश्तों के स्तंभ बता देते हैं। कारोबार है, तकनीक है, ऊर्जा है और सबसे बड़ा रक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में है। पिछले 8 सालों में क्या कुछ रहे भारत अमेरिका के रिश्ते। ट्रंप का भी शासन रहा, 370 हटी, सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। क्वाड के नए रिश्ते की शुरुआत हुई। टैरिफ के मुद्दे पर भारत को नुकसान हुआ है। इसमें आतंकवाद के मोर्चे पर भारत का साथ दिया ट्रंप ने। चीन के खिलाफ भारत के साथ ट्रंप सरकार हमेशा खड़ी नजर आई। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ऐसे ट्रंप कार्ड की तरह रहे जिससे भारत को मदद रही। भारत का बढ़ा है कारोबार। भारत से अमेरिका में कारोबार बढ़ा है। 2023-24 में भारत का निर्यात अधिक हुआ है। अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का आयात हुआ। भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। ट्रंप की जीत की भी बात कर लेते हैं। भारतीयों की क्या टेंशन बढ़ने वाली है? तो ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियां सख्त है। ट्रंप कहते हैं कि आप वैध चैनल से आएं, अवैध तरीके से नहीं। H1B वीजा को लेकर थोड़ी सख्ती वो बरतेंगे। उन्हीं को आने देंगे जो अमेरिका के लिए होंगे, उनके लायक होंगे। भारतीयों के मौके थोड़ा सा कम हो सकते हैं। पिछले अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल कारोबार पर असर इस दौरान थोड़ा हो सकता है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का रुख करना चाहूंगा। बड़े सारे ज्योतिष देख लिए, बड़े सारे दिमाग लगाने वाले, दिमाग दौड़ाने वाले देख लिए। हालांकि इस बार कोई ऑक्टोपस नहीं था जो किसी चीज को देखकर बता रहा हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, डॉक्टर ब्रह्मदीप। लेकिन क्या इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज साबित की है कि 2020 में जो कुछ हुआ, जिसके बाद महाभियोग तक की बात हुई, कैपिटल हिल की हिंसा हुई, उसके बाद भी उन्होंने खुद को ऐसी जगह बनाए रखा जहां न केवल उन्होंने बाइडेन
और कमला हैरिस को चुनौती दी, साथ ही अधिकतर वो इलेक्टोरल कॉलेज वो अपना बहुमत अपने साथ ले गए। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल ने देखिए, बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है आपका। दरअसल आप बेखौफ और बेइंतहा होकर दाव खेलिए राष्ट्रवाद का, सत्ता आपकी झोली में होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही जीतने वाले थे और उन्होंने दाव भी क्या खूब खेले। लोग कहते थे कि वे मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने कहा कि बाइडेन ने मध्य पूर्व में मुस्लिमों को रोन दिया है। लोग कहते थे कि वो भारत विरोधी है, ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी मुखर आलोचना कर दी। वास्तव में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो देखिए, कूटनीति में अस्पष्टता रखी जाती है इसलिए कि चीजें साफ नहीं हो, लेकिन ट्रंप खुलकर बोलते हैं। और आप जब अपने देश के नागरिकों के हित में खुलकर बोलने का मादा रखते हैं, जब आप अपने देश के हितों को सर्वप्रथम रखते हैं, जब आप देश के नागरिकों के हितों को सर्वप्रथम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के लोगों को भी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को चुनना चाहिए। और जो अमेरिका की जनता है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए भी दांव खेला है क्योंकि आप कमला हैरिस की उदारवादी नीतियों के साथ चलकर अमेरिका फर्स्ट नहीं बना सकते। नहीं, कमला हैरिस ने तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने बहुत सारे फ्रीबीज भी बांटे थे। हर बच्चे के लिए $5,000 का एक तरीके से क्रेडिट उन्होंने रखा था। $50,000 तक अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी मदद की बात रख, ऐसे कई सारे फ्रीबीज रखे थे। ये फ्रीबीज क्या अमेरिकी जनता ने नकार दिए पूरी तरीके से? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल ट्रंप एक व्यवसायी हैं, उन्होंने कूटनीतिक मोर्चों पर स्पष्टता रखी युद्ध को समाप्त करने की, और वहीं पर वे श्वेत राष्ट्रवाद के अग्रणी नेता के तौर पर पहचान बना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हर अमेरिकी को खुशहाल रखूंगा। इस खुशहाली में जब अमेरिका का मध्यम वर्ग जुड़ा तो उसमें वो लोग भी जुड़ गए जो श्वेत नहीं थे। तो ट्रंप ने उन लोगों को खुशहाली के दिवा स्वप्न दिखाए जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, जो लोग इस समय अमेरिका की सहायता कूटनीति से परेशान है। और ट्रंप ने उस दुखती रग पर हाथ रखा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों की कमाई को हम यूक्रेन नहीं जाने देंगे। इवन वे इतने स्पष्ट रहे कि यूक्रेन के जेलेंस्की को लेकर उन्होंने कहा कि जेलेंस्की बहुत अच्छे व्यवसायी है जो आते हैं अमेरिका और करोड़ों डॉलर लेके मैं आपके इसी सवाल को यहीं पर रोककर मैं सीधे ब्रिगेडियर शरदेंदु की तरफ जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, दो चीजें आपके सामने रखूंगा और आप भी डिटेल में जवाब दीजिएगा। पहली ये कि पहली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। इस बार उन्होंने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और तीसरी बात जिस पर जोर दिया अभी अभी ब्रह्मदीप अलूने साहब ने, उन्होंने कहा, उन्होंने इशारा दिया कि अब अमेरिका दुनिया की लड़ाइयों में उलझेगा नहीं, वो पैसा अपना सारा अपने देशवासियों के हितों के लिए खर्च करेगा, उनके बेटरमेंट के लिए खर्च करेगा। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो जंग है, जो वॉर है, सिचुएशन, वो धीरे धीरे स्क्वीज करती जाएगी, खत्म होती जाएगी। हर देश अपने नागरिकों की बात करता है। क्या ट्रंप के ये ट्रंप कार्ड थे जो चल गए इस बार चुनाव में? देखिए, अमेरिका का इलेक्शन हमेशा से देखिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में बड़ा एक कांटे का रहा है। उनकी फिक्स्ड स्टेट है जो प्रो डेमोक्रेट है और रिपब्लिकन है। इस बार जो 7 स्टेट जिनको फेंस सीटर स्टेट बोला जाता है, स्टेट की बात आप कर रहे हैं जी, मैं पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, नेवादा, इन सारे स्टेटों की बात करो जहां पे इन्होंने गेन किया है। इससे इनकी बहुत बड़ी जीत हुई। और साथ में जो ट्रंप का एक फ्लेम पॉइंट बोलने का तरीका है, टू द पॉइंट बोलते हैं, और जिस तरीके से वो सीधे तरीके से जनमानस के साथ अपना संपर्क स्थापित करते हैं, वो काबिले तारीफ था। वहां कमला हैरिस कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आई। और जहां तक विश्व गौरव की बात है, ट्रंप ने हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की बात की है। उनके सारी की सारी पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग फॉर द अमेरिका बाय द अमेरिका की रही है।
लिहाजा उन्होंने एक तरीके से लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। पिछले 4 साल में जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं न कहीं उन्होंने अमेरिका को पूरे विश्व पटल पे उलझा के रखा हुआ था, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान के विड्रॉल से हुई और अल्टीमेटली हमास और इजराइल का युद्ध आज तक चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम तरीके के टेंशन प्रिवेल हुए। तो इससे कहीं ना कहीं उनके जनमानस में एक राहत की सांस मिली जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो विश्व का इस तरीके का जो युद्ध चल रहा है उसका अंत कर देंगे। और साथ में एक तरीके से बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि रशिया, अगर वो पावर में होते तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। देखिए वहां सिर्फ तबाही हो रही है, पैसे की बर्बादी है, आर्थिक मदद जाती है, मिलिट्री एड जाते हैं, लेकिन रिजल्ट निकलता है जीरो। इसी तरह पैलेस्टाइन का इशू देखिए इतने समय से चला आ रहा है, इजराइल जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहा है, इतने समय तक युद्ध चल रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा। देखिए पूरा विश्व आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहा है। उनके वो स्टेटमेंट बहुत महत्व थे जब उन्होंने कहा कि अगर मैं पावर में होता तो विश्व में इस तरीके के युद्ध नहीं होते, इस तरीके की बर्बादी नहीं होती। इससे कहीं ना कहीं वहां की जनता बहुत प्रभावित है, क्योंकि आज की डेट में देखिए आईटी का वर्ड है, तमाम तरीके के वीडियो, तमाम तरीके के सोशल मीडिया, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरीके से जो बाइडेन की कमजोरियों को हाईलाइट किया गया है कि वो भूल जाते हैं, फिजिकली अनफिट हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, वो इतने दिन छुट्टी पे रहते हैं, तमाम तरीके के जो इलेक्शन में उन्होंने किया एक तरीके का कैंपेन चलाया वो उनके फेवर में गया। और साथ में देखिए उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, उनके पास एक बुलेट उनको कान से छूते हुए निकल गई थी। तो इन सारी चीजों का फायदा हुआ। और साथ में देखिए उन्होंने एक हिस्ट्री, ये पेंसिल्वेनिया में ये हमला हुआ था, पेंसिल्वेनिया के बटलों में ये हमला हुआ, जहां पर वो बहुत माइन्यूट एक छोटे से डिफरेंस से वो बुलेट उनसे अलग हो गई और वो बच गए वहां पर। ब्रह्मलीप अलूने साहब, ट्रंप का मतलब क्या समझाएंगे आप मेरे दर्शकों को? ट्रंप का जीतना इसका मतलब क्या होगा? क्या ट्रंप का जीतने का मतलब बिजनेस है? और ट्रंप के जीतने का मतलब अगर बिजनेस है तो ट्रंप और भारत, खास तौर पर नमस्ते ट्रंप को अभी भी लोग नहीं भूले हैं, जो कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के शासनकाल के आखिरी कुछ दिनों में हुआ था। क्या आप ट्रंप मींस भारत और अमेरिका के बिजनेस में और ज्यादा बढ़ोतरी और ज्यादा तेजी देखते हैं? जी बिल्कुल, ट्रंप का अर्थ होता है बिजनेस, प्योर बिजनेस, और ट्रंप जो है वो लाजवाब है। और देखिए ट्रंप के मामले में एक बात तो हम कह सकते हैं कि सवाल चाहे जितना खराब किया जाए आपसे, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जिसको जमाना याद करे। आपने अभी जो जिक्र किया कि जब ट्रंप पर हमला हुआ तो ट्रंप ने बचते हुए एक विक्ट्री सीन बनाया, गिरते हुए भी बनाया। तो ट्रंप की जो पूरी नीतियां हैं वो लोगों को आकर्षित करती है, और आकर्षित कैसा करती है? बिजनेसमैन के तौर पर करती है। जब अमेरिकी ड्रीम्स के साथ 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले यात्रा की सऊदी अरब की। उन्होंने सऊदी अरब को बिल्कुल मानवाधिकार का घूंट नहीं पिलाया। वे सऊदी अरब गए और उन्होंने सऊदी अरब के किंग से बेहतर संबंधों की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए तो प्रधानमंत्री मोदी, हाउडी मोदी, लाजवाब कार्यक्रम 2019 टेक्सास। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद नमस्ते ट्रंप। तो ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अंततः किसी भी देश की जो राजनीति की कुंजी है, या जो किसी देश की जो राजनीतिक या कूटनीतिक विजय होती है, आप कैसे अपने देश में व्यवसाय के जरिए प्रबंधन करते हैं, कैसे व्यवसाय के जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। और ट्रंप भारतीयों को लेकर बहुत ही सीरियस है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनके देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, ये सब जो चलता है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारतीयों की है। नासा में तकरीबन 35% भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट में 35-36% भारतीय, वहां के शिक्षा संस्थानों में भारतीय हैं। तो दुनिया के प्रति ट्रंप का नजरिया कुछ भी हो, लोग इस अंदेशे में है कि क्या अप्रवासियों को लेकर नीतियां बदलेगी तो भारत के लिए कठिनाई होगी। भारत के लिए बिल्कुल कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जो है, या जो भारतीय मस्तिष्क है, वो अमेरिका की ब्रिगेडियर शरदेंदु जैसी बात हमारे डॉक्टर ब्रह्मदीप अनुले कह रहे हैं। मैं इसी से आपको आगे ले जाना चाहूंगा। क्या ट्रंप कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके? क्योंकि भारत यहां के जरिए ट्रंप चाइना की खिलाफत करते रहे हैं।
ट्रंप चाइना के विस्तारवादी रवैये की खुलकर खिलाफत करते रहे हैं और भारत एक प्रोजेक्ट के जरिए आगे जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिहाज से ईरान बीच में आता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट भारत जो आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्या ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे जो जमीन पर आते आते डीरेल कर दिया गया 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद? ब्रिगेडियर शरदेंदु, देखिए, हिंदुस्तान के जो रिलेशन अमेरिका से बायलैटरल होंगे उसमें तो जरूर प्रगाढ़ता आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस, आईटी, इन सब में हमारे और मजबूत संबंध होंगे। और जो हमारे इश्यूज जो डिलेड हो रहे थे बायलैटरल टॉक्स के, उसमें एक्सपेडिशन आएगा, वो जल्दी कंप्लीट हो गए। जहां तक वेस्ट एशिया का सवाल है, हिंदुस्तान ने देखिए, हिंदुस्तान के इजराइल से भी अच्छे संबंध है और पैलेस्टीन के कॉज के लिए भी हिंदुस्तान खड़ा रहता है। तो एक तरीके का जो ईरान बीच में आता है, ईरान से हमारे ट्रेड के संबंध है, ईरान में हमारा चाबार पोर्ट में हमारा है। क्या आपको लगता है, सर अब जोड़ दीजिएगा, मेरे पास आप जैसे एक्सपर्ट को देखते हुए कई सवाल आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने एक सरप्राइज एक्ट किया था जब वो किम जोंग उन से मिलने पहुंच गए थे? क्या ट्रंप ऐसा ही सरप्राइज एक्ट ईरान में जाकर कर सकते हैं अली खमनेई से मुलाकात के दौरान? एनीथिंग हैपन? देखिए, ट्रंप साहब के काम करने का तरीका अलग है। वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है, वो तमाम तरीके के रूढ़वादी चीजों में विश्वास नहीं करते। इसी के तहत वो नॉर्थ कोरिया गए थे और उन्होंने किम जोंग को अपने कैसे मिले और उनके जो न्यूक्लियर प्लान और आईसीबीएम की जो टेस्टिंग थी उसके विषय में बात की और बोला कि अमेरिका आपके लिए थ्रेट नहीं है, और एक तरीके का उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से 2 साल तक उनका, 4 साल तक ये प्रोग्राम डिलेड रहा। और यही देखिए, आज की डेट में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियां, ये एक मॉडरेट हैं। अब अगर ट्रंप की विजिट ईरान होती तो ये माइलस्टोन होगा, क्योंकि वहां की जनता में वो जो रेडिकलिज्म था उसको कहीं ना कहीं चेक करते हुए उन्होंने अपने प्रेसिडेंट जो मसूद पेजेस्कियां उनको चुना हुआ है। तो एक सत्ता तब्दीली की बात भी हो सकती है। और जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि वहां के जो अयतुल्ला खamenei है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो अगर वो एक तरीके के सत्ता परिवर्तन के में जाते हैं या एक मॉडरेट फेस प्रेजेंट करते हैं और तमाम तरीके के सैंक्शन के तहत रहते हुए अमेरिका की पहुंच को वहां बढ़ाते हैं, तो पूरा देखिए मिडिल ईस्ट उनके खेमे में आ जाएगा। मिलिटरली वो बहुत स्ट्रांग है, उनके मिलिट्री बेसेस डेमोक्रेट सरकार में बहुत स्ट्रांग हो गए इस युद्ध का फायदा उठाते हुए। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको बाकी सारे जो अब्राहम अकॉर्ड है उनको इंप्लीमेंट कर दें, वहां पे एक पीस का एनवायरनमेंट करें, और ईरान इसमें जो हिंड्रेंस है अगर उससे वो समझौता करते हैं या विजिट करते हैं या बायलैटरल टॉक्स में एंगेज होते हैं तो पूरी देखिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है उन्होंने एक लंबे वक्त तक 14 सीजन तक एक रियलिटी शो को भी होस्ट किया, द अप्रेंटिस नाम का शो था वो, और उसमें उनका जो जुमला था, जो उनकी टैग लाइन थी, यू आर फायर्ड, आप बाहर किए जाते हैं, ये अमेरिकी जनता की जुबान पर थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पहुंचकर यह कह सकते हैं टेंशंस, यू आर कंप्लीटली फायर्ड आउट ऑफ हियर? क्या इस तरीके की चीज डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं? यह सरप्राइज दिख सकता है? डिप्लोमेसी के साइड बाय साइड अचानक कई चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच गए थे, हु नोज, क्या ऐसा हो सकता है? आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा, इसलिए क्योंकि जो ट्रंप है वो एक पूंजीपति है, वो एक पूंजीवादी मानसिकता वाले हैं और वे श्वेत राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं अमेरिका के। उस श्वेत राष्ट्रवाद में यहूदी भी शामिल है और रिपब्लिकन्स जो जीते हैं उसमें यहूदी व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इजराइल को नाराज करके ईरान की सरप्राइज यात्रा करने का ट्रंप इसलिए रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि इससे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़े या अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। और ईरान जो है वो सब पहला टारगेट है क्योंकि वहां पर परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है। अमेरिका बेहतर तरीके से जानता है कि एक उदारवादी नेता ईरान की सत्ता में जरूर है लेकिन अंततः वो देश धर्मगुरु से चलता है। हाँ, इस समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है कि वहां पर खामनेई को कैसे हटाया जाए, कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि वहां के युवा ईरान के युवा ये चाहते हैं। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप डॉक्टर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या किम जोंग उन और अली खमनेई में कोई अंतर आप देखते हैं? अगर किम जोंग उन से मुलाकात की जा सकती है तो अली खमनेई या पेजेस्कियां से मुलाकात करने में एतराज ही क्या है? इजराइल तो वैसे भी साथ है ही।
देखिए, उत्तर कोरिया जो है वो रूस का सहयोगी है और पुतिन से ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध है। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप या पुतिन जो है अपने संबंधों को भले ही नहीं दिखाए सीआईए के दबाव में, लेकिन अंततः उत्तर कोरिया और रूस सहयोगी है। इसलिए ट्रंप ने, मुझे लगता है, किम जोंग को लेकर दाव दाव खेला। लेकिन ईरान के मामले में ऐसा नहीं है। अंततः जो अमेरिका की सबसे ज्यादा जो होस्टेज जो एक घटना हुई थी, जब सत्ता पलट हुआ था 1979 में और 444 दिनों तक करीब अमेरिकन को बंदी बनाकर रखा गया था, तो ईरान ने अमेरिका को इतने घाव दिए हैं, इजराइल को इतने घाव दिए हैं कि ईरान में जब तक खामने की सत्ता बदल तक नहीं हो जाता या सत्ता से उनको बेदखल कर नहीं दिया जाता, तब तक ट्रंप ऐसा रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इससे सऊदी अरब नाराज हो सकता है। ठीक है ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? पॉइंट वाइज बताइए, समय अब मेरे पास कम है। क्या बढ़ता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं? क्या पिछले दिनों में डिफेंस सेक्टर में जो भारत और रूस के बीच में नजदीकियां आई हैं उसको उसको खत्म करने के लिए क्या कोई बड़ी डील ट्रंप लेकर भारत की तरफ बढ़ेंगे आगे डिफेंस सेक्टर में, या फिर आपको लगता है ये न्यू टेक्नोलॉजी के एरियाज में ये डील होंगी भारत के साथ? देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका दो सबसे बड़े डेमोक्रेसी है और इनमें रिश्तों में प्रगाढ़ता आना 100% श्योर है। और जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से 2000 से हो रखी है। हम तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट उनसे लिए हुए हैं, जिसकी शुरुआत एनटीपीक्यू 37-36 से हुई थी, जो गन लोकेटिंग रडार थे। और आज इस दिशा में तमाम तरीके के काम हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तेजस का इंजन लेना है, जिसके डील नरेंद्र मोदी जब पिछली विजिट में गए थे यूएस तो साइन हुई थी, उसकी डिलीवरी होनी है। तमाम तरीके के जो हमारे एवियोनिक्स है वो इंपोर्ट होने हैं। हमारा तेजस का जो प्रोग्राम है उसको एक्सपेडाइट कराना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंड ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी पे बात होनी है, स्पेस की में बात होनी है। तो हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इस पे बात करके हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक तरीके का एमओयू साइन करना है। इसमें जरूर हमारी तरफ से इजाफा होगा। ये अमेरिका को भी सूट करता है और हिंदुस्तान के लिए भी फायदेमंद है। और नॉट ओनली दिस, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, जो हमारे जो ट्रेड का जो बैलेंस है उसको और इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसमें अमेरिका बार बार बोलता है कि हम तो आपके गुड्स पे कम टैरिफ लगाते हैं, लेकिन हमारे जब आइटम आपके देश में जाते हैं तो आप ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो इसमें भी एक समझौता होने की बात है। इसमें दोनों पक्षों को कुछ कदम आगे लेना पड़ेगा। इसको डेडलॉक की तरह ना ले, बल्कि इसको एक तरीके से नेगोशिएट करें, जिससे कि दोनों पक्षों में बराबरी की हिस्सेदारी रहे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, चलते चलते क्या पाकिस्तान और चीन के माथे पर थोड़ी सी टेंशन आई है ट्रंप के जीतने के बाद? क्या आई होगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान को खुलेआम आतंकवादी राष्ट्र कह चुके हैं ट्रंप कह चुके हैं कि हम मदद के नाम पर अपने अमेरिकी पैसों की बर्बादी नहीं देख सकते। और पाकिस्तान अमेरिकी पैसों पर, अमेरिकी डॉलर पर पलने वाला देश है। चाइना को लेकर उनकी नीतियां बहुत दृढ़ है और चाइना से व्यापार जो है वो आने वाले समय में देखना होगा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की योजनाएं क्या है। दूसरी बात यह भी है कि जो भारत है, भारत को एशिया प्रशांत का केंद्र मानते हैं, अमेरिकी रणनीति का प्रमुख सहयोगी मानते हैं ट्रंप। तो चीन और पाकिस्तान जो है इस समय बहुत ही दुखी होंगे, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है जो न केवल एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष। दर्द तो कई जगह हुआ है ट्रंप की जीत के बाद से। कई ऐसे लोगों को जो ज्योतिष का काम करते थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहली महिला प्रेसिडेंट मिलने वाली है, लेकिन अमेरिकी जनता ने इस बार भी ऐसा नहीं किया। उनको भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो गारंटी दे चुके थे। देशों को प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रंप का रुख एकदम क्लियर है, वो कभी बीच का रास्ता नहीं लेते, वो अपनी बात को स्पष्ट साफ रखते हैं, जिससे लोग उसमें इफ बट ना ढूंढ पाएं। और अब आगे आने वाले दिनों में ट्रंप के आने के बाद कितने बदलाव विश्व में देखने को मिलते हैं उस पर नजर जरूर रहेगी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपका और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे साथ।